मैंने कहा बाहर निकल जाओ। एक मिनट डार्लिंग, क्या हुआ, क्या बात है? मैंने तुमसे कल क्या कहा था? क्या कहा था? ठीक से बोलो, क्या कहा था? ठीक ही से तो बोल रहा हूँ, क्या कहा था? चालाक मत बनो। बनने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि 11 बजे के बाद अगर तुम लौटोगे तो मैं तुम्हारे लिए घर के दरवाजे नहीं खोलूंगी। इसलिए तो खुद दरवाजा खोल के अंदर आ गया हूँ डार्लिंग। कहाँ थे इतनी देर? ऑफिस में। झूठ बोल रहे तुम। हाँ, झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे झूठ बोलने पे मजबूर कर रही हो। रिंकू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि महीने की 1 तारीख को मुझे अपनी पहली बीवी के यहाँ जाना पड़ता है। तुम्हारे लिए अपनी पहली बीवी के लिए हर तारीख 1 तारीख होती है। झूठ है ये? झूठ नहीं, सच है ये देखो, इस महीने का कैलेंडर रिकॉर्ड है मेरे पास, देखो। अरे इस महीने में इतने हॉलीडेज थे? हाँ, ये इतने हॉलीडेज नहीं है, ये अनहॉलीडेज है जो तुमने मेरी सौतन के यहाँ पर बिताया है। इतनी बार? ये हॉलीडेज नहीं, ये तो समर वेकेशन हो गया। शट अप! मैंने हर उस डेट पर रेड मार्क करके रखा है जिस दिन तुम ब्रह्मा से मिलने गए थे। अरे रिंकू, अगर वहां गया था तो उसकी कोई वजह भी तो होगी ना? वजह? कोई वजह नहीं, तुम मुझे चीट करने के लिए वहां जाते हो। अरे कैसी बात करती हो तुम? वहां मेरा बेटा है रिंकू। बेटा है वहां पे? बेटा अब बड़ा हो गया, वो खुद भी यहाँ मिलने के लिए आ सकता है। अरे पढ़ाई छोड़ के यहाँ कैसे आ सकता है वो? तुम मुझे छोड़ के वहां जा सकते हो। तो ठीक है, कल से तुम भी चलो मेरे साथ वहां। आइडिया बुरा नहीं है। अब जब तुम अपनी पहली बीवी के पास जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रिंकू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकती हूँ यार। भगवान, आदमी खूबसूरत औरतों के बहकावे में क्यों आ जाता है? और औरतें झूठे मर्दों की बातों में क्यों आ जाती है? देखो, कान खोल के सुन लो। इतनी जोर से चिल्लाओगे तो कान खुलेंगे नहीं, फट जाएंगे। ठीक है, फटने दो। फिर भी सुनो, मैं रिंकू से मिलने जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। जाओ, जरूर जाओ, मुझे भी साथ ले जाओ। अरे यार रिंकू, तुम्हारे बचपने की तो हद हो गई। तुम्हारे झूठेपन की हद हो गई। बस बहुत हो गया, बस। बस तो बस। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं भी आ रही हूँ तुम्हें जगाने के लिए। झूम बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर, झूम झूम बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर, झूम झूम। क्या बात है? आज फॉर ए चेंज तू बहुत काम कर रहा है। बड़ा खुश है क्या? राइट। क्यों? तेरी बीवी मायके जा रही है? नहीं यार, अपने बीवी के मायके जाने पर खुश होना मेरी तकदीर में नहीं है दोस्त। क्यों? तू तो जानता है मेरी 2 बीवियां हैं। जब एक बीवी मायके जाती है दूसरी मेरी गर्दन पर बैठ जाती है, इसलिए मेरी दोनों बीवियां कभी मायके जाती ही नहीं है। तो फिर तू इतना खुश क्यों है? क्योंकि दोस्त, मैंने कल रिंकू से साफ साफ कह दिया कि मैं रिट्टू के यहाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। शाबाश। भाई, बीवियों को इसी तरह अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। Yes. मैं भी मुनमुन के साथ इसी तरह फर्मली बिहेव करता हूँ। अच्छा? हाँ, जब भी वो मायके जाने की मुझे धौंस देती है मैं उससे कहता हूँ जाओ जाओ। हाँ, तो वो नहीं जाती, उल्टा अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेती है। ओह। तो मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की। क्या? अब जब भी वो मायके जाने की बात कहती है मैं कहता हूँ मत जाना, तो फौरन चली जाती है। भाई, औरतों का अजीब होता है। जो भी मर्द कहता है उसका हमेशा उल्टा ही करती है। राइट। सर, आपका फोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए आपकी बीवी ने मेरे मोबाइल पे फोन किया। लीजिए। कौन सी बीवी का फोन है? बड़ी प्यार से बात करने वाली का। ओ, मतलब मेरी पहली बीवी। आपकी पहली बीवी अगर प्यार से बात करती है तो आपने दूसरी शादी क्यों की? क्योंकि दूसरी शादी करने के बाद ही इसकी पहली बीवी ने इससे प्यार से बात करना शुरू किया। ओह, ऐसा होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है। इसलिए तुम ध्यान रखना, शादी के बाद अपने पति से हमेशा प्यार से ही बात करना, वरना वो दूसरी शादी कर लेगा। उससे पहले तो मैं ही करूंगी। लेकिन इससे पहले कि फोन कट जाए मैं अपनी बीवी से बात करो। हाँ रिटू, बोलो। क्या आज? अरे नहीं यार, आज कैसे आ सकता हूँ? जानती हो, कल इसी बात को लेकर रिंकू के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ यार। नहीं आज। हेलो रिटू, हेलो। यार ये औरतें पैदा क्यों हुई? मर्दों को पैदा करने के लिए। तुम जरा दूर जाओगी मेरी माँ। ओके बेटू। यार मैं जरा बेट्टू के पास जाके आता हूँ, रिट्टू के पास जाके आता हूँ। अगर बॉस मेरे बारे में पूछे ना तो कह देना कि बाथरूम में है। मैं अपने चहेते बॉस के सामने झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, कल उसी चहेते बॉस को झूठ बोलकर तुम बगल वाली टाइपिस्ट के साथ फिल्म देखने गए थे, और परसों उसी चहेते बॉस को फोन करके तुमने जब कहा कि मैं बहुत बीमार हूं, दरअसल उस वक्त तुम अपनी पड़ोसन के साथ पिकनिक पे थे, और 4 दिन पहले उसी चहेते बॉस की भांजी परिजात को फोन करके तुमने पूछा कि डार्लिंग आज शाम को तुम क्या कर रही हो? क्यों भांजी मार रहा है? वो बॉस की भांजी परिजात
पैरीजाद नहीं, वो तो मेरी साली परिणीता थी। अच्छा। बॉस पीछे खड़े सुन रहे हैं, इसलिए तो ये सब कह रहा हूँ। हेलो, पैरीजाद कैसी है? नानी माँ, लगी शर्ट, डैडी नहीं आएंगे। अच्छा, लगी शर्त, वो जरूर आएंगे। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं? अरे मैंने इन मर्दों को काफी नजदीक से ऑब्जर्व किया है। हाँ बिट्टू, तेरी नानी ने काफी मर्दों को ऑब्जर्व किया है। अरे मतलब अपने डैडी, भाई, चाचा, मामा। लगता है डैडी आ गए। मम्मी, इश, आपका फोन कॉल वेस्ट नहीं गया। मेरा तो काम ही। रोहन, चुप। अरे कैसी औरत हो तुम? ऑफिस से मुझे फोन करके क्यों बुला लिया तुमने? सॉरी। डार्लिंग, अब इस तरह भी सॉरी मत कहो कि मेरा पूरा गुस्सा ही ठंडा हो जाए। ठीक है, सॉरी। चलो तुम्हारे पसंद के पराठे बनाए, खाते हैं। रोहन, अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? डैडी, आंटी मम्मी आ गई हैं। क्या? रिंकू, रिंकू तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? क्या मतलब? मुझे पता चला कि रोहन यहाँ पे आया तो सोचा रोहन के बहाने तुमसे भी मिल लूं। अच्छा, तुम्हारा यहाँ पे काम हो गया तो चलो हम शॉपिंग करते हैं। अरे पागल हो क्या? मैं ऑफिस से सिर्फ थोड़ी देर की छुट्टी लेके यहाँ आया हूँ। हाँ, तो थोड़ी देर की छुट्टी मेरे लिए भी ले लो ना। चलो चलो। चलो, हाँ, अभी अभी तो आए हो। हाँ, अभी तक गोभी के पराठे भी नहीं खाए हैं। गोभी के पराठे? रोहन, मैंने भी गोभी के पराठे बनाए, चलो। ओ हेलो, मैंने गोभी के नहीं आलू के पराठे बनाए हैं। आलू? रोहन तुम भूल गए? क्या? डॉक्टर ने तुम्हारे आलू खाने पर रोक लगाई है। अरे यार, पहले मैं तुम दोनों पे रोक लगाता हूँ। क्या कर रही हो तुम दोनों? कभी इधर कभी उधर खींच रही हो मुझे। रोहन, तुम्हें आज पराठे खाकर ही जाना होगा। क्या करूँ रिंकू? खा लूं क्या? उससे क्या पूछे? कब से बीवी के गुलाम बने हो तुम? हाँ? जब से मुझसे शादी हुई तब से। मैं बीवी का गुलाम नहीं हूँ। हाँ? मैं पराठे खा के जाऊंगा। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ पराठे खा के जाऊंगी, चलो। इसे ले जाओ। इस सबके सामने जब तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती है ना, मैं बोर हो जाती हूँ। रिंकू, तुम भी कमाल करती हो। रिट्टू के यहाँ सबके सामने मेरे इतना करीब आने की क्या जरूरत थी? हो, इसमें मैंने बुरा क्या किया? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड के साथ सबके सामने इस तरह फ्लर्ट करना हमारे कल्चर में नहीं बैठता रिंकू। अच्छा, कुछ लोग तो पराये मर्द के साथ फ्लर्ट करते हैं। जरा सोचो बिट्टू क्या सोच रहा होगा? पिट्टू क्या सोच रहा होगा? पिट्टू सोच रहा होगा कि उसकी सौतेली मम्मी कितनी रोमांटिक है, उसके डैडी से कितना प्यार करती है। ओफो रिंकू, उस बेचारे बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। बुरा असर माय फुट। आजकल बच्चों पे बुरा असर नहीं पड़ता, बड़ों पे बुरा असर पड़ता है। देखो रिंकू, जो भी हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ को सबके सामने अपने प्यार का एग्जीबिशन नहीं करना चाहिए। यही हमारी सोसाइटी का दस्तूर है। अच्छा, ये दस्तूर नहीं है कि दूसरी बीवी के होते हुए पहली बीवी से नहीं मिलना चाहिए? ऐसा कोई दस्तूर मुझे तो नहीं पता। कौन है यार? रॉन्ग नंबर। फोन देखते ही नहीं कर सकते थे? क्या मतलब? जरूर उस रंबखाई फोन था। अरे नहीं, वाकई रॉन्ग नंबर था। अच्छा, हाँ। दिखाओ नहीं। नंबर, दिखाओ। ना, दिखाओ नंबर, ना। दिखाओ। मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी। हाँ बोलो। हेलो रोहन डार्लिंग, कैसे हो तुम? उस डायन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सुनो, पहली बात तो तुम बार बार मुझे यहाँ फोन मत करो। वो आसपास ही रहती है यार। कुछ ज्यादा ही आसपास रहती है। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया? रोहन, तुम्हें पता है कल मम्मी डैडी बिट्टू के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम लंच के लिए आ जाओ ना। अरे नहीं, रिंकू को पता चल जाएगा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। एक तो मैं यहाँ अकेली हूँ और तुम हो कि मेरे साथ 2-4 घंटे भी नहीं बिता सकते। चुप हो जाओ यार प्लीज। कोशिश करता हूँ, लेकिन दोपहर में नहीं, सुबह आऊंगा। ओके, हाँ, बाय बाय। रिंकू मैं जा रहा हूँ, बाय। रिंकू जरा यहाँ आओ प्लीज। क्या हुआ रोहन? रिंकू प्लीज एक काम करो ना, मेरा वो फेवरेट कोट लेके आओ, मुझे जरा एक पार्टी से मिलने जाना है। कहाँ जा रहे हो? क्यों? नहीं मतलब मुझे पूछना था किस तरफ जा रहे हो। क्या है ना, मुझे ना थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो मुझे भी ड्रॉप कर दो ना। वो मैं टाउन साइड जा रहा हूँ। मैं भी टाउन साइड ही जा रही हूँ।
एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं पार्टी का एड्रेस मैंने इसमें नोट करके रखा है। ओह आई एम सॉरी यार, मुझे टाउन से जाना है लेकिन दोपहर के बाद, लंच के बाद। अभी तो मुझे सबब जाना है। आई एम सॉरी रिंकू। अरे मुझे भी याद है, मुझे जिस शॉपिंग मॉल जाना है ना वो भी सबब में ही है। चलो चलो मुझे साथ ले चलो। अब यार लेकिन तुम मेरे साथ क्यों निकलना चाहती हो? अरे मेरे रिक्शा टैक्सी के पैसे बच जाएंगे जाने। वो तो ठीक है जानी, लेकिन अभी तुम्हें तैयार भी तो होना है, बहुत देर है जानी। अरे नहीं, मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ। I can't believe this. What? जिस मीटिंग के लिए मुझे अभी जाना था वो कल है। मुझे भी याद है। क्या? जो शॉपिंग मॉल है ना वो तो 12 बजे के बाद खुलता है। ओके डार्लिंग, मैं निकलता हूँ, ट्रेन पकड़ के सीधा ऑफिस ही चला जाता हूँ। ओके बाय। अरे अपना कोट नहीं पहनोगे खास? अभी कोट पहनने की जरूरत क्या है खास? ऑफिस तो जाना, ये कपड़े ठीक है। बाय बाय। सजना है मुझे सजना के लिए अच्छे। थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। अरे कैसे नहीं आता, तुम फोन पे ऐसी आवाज में बात करती हो डार्लिंग कि किसी पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। हाँ देख रही हूँ, पत्थर का दिल पिघल गया है। मतलब? पत्थर का दिल जब पिघलता है तब माथे पे पसीना आता है। डार्लिंग वो तो इसलिए क्योंकि ट्रेन में पैंट्स बनते ना। हाँ मुझे लगा कहीं रिंकू विंकू का फोन वोन तो नहीं आया। क्यों बेकार की बातों में वक्त जाया कर रही हो? हाँ। अरे मुझे ऑफिस भी तो जाना है डार्लिंग। ऑफिस को मारो गोली। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, पकड़ के रखूंगी, पल्लू से बांध के रखूंगी। उसके लिए पल्लू होना भी तो चाहिए ना। रिंकू, हाँ रिंकू, तुम अंदर कैसे आ गई? रोहन इस घर की डुप्लीकेट चाबी भूल गया था। वो मुझे याद नहीं आ रहा है किस काम से मैं, लेकिन किसी काम से मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ वो मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि रोहन यहाँ आ रहा है? वो तो मेरा एक सीक्रेट है। तुम यहाँ रुकने वाली हो? अरे पति परमेश्वर, जहाँ पे मेरे पति रहेंगे वहाँ तो मैं रुकूंगी ना। वैसे रोहन तुम टेंशन मत लेना, अपना काम जारी रखना। हाँ क्या काम था मेरा? हाँ डार्लिंग वो प्रॉपर्टी के कागजात है ना, प्रॉपर्टी के कागजात वो कहाँ रखे तुमने? बेडरूम में। अच्छा दिखाती हूँ, चलो। उस मनोज को कैसे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो? अरे मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम? ये भी मुझे नहीं मालूम। समझ गया, रितु हमारे टेलीफोन की बातें उसने चोरी छिपे सुन ली होगी, या फिर तुमने खुद जाके बोला कि रिंकू डार्लिंग मैं रितु के पास जा रहा हूँ। मैं सब क्यों करूंगा डार्लिंग? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ शाम का क्या प्लान है? क्यों? हम ना मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे और फिल्म भी देखेंगे। समुंदर के लुटेरे मुर्दों का खजाना। 3 टिकटें बुक करना, मैं बीच में बैठूंगी। शरीफ लोग दूसरों की बातें चोरी छुपे नहीं सुनते। शरीफ लोग करार मर्द से चोरी छुपे बातें नहीं करते। रहने दो रितु, रहने दो, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रहने दो। प्रॉपर्टी? वैसे मैं नहीं जानती थी तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी मामूली है। या ओके, उस खड़ूस बॉस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बता दूंगा। अरे पहले मैं बताता हूँ तुझे, रिंकू का फोन था। ओए, लेकिन तुमने रिंकू को ये तो नहीं बताया ना कि मैंने रितु को यहाँ बुलाया है? हैं? तूने रितु को यहाँ बुलाया है? हाँ यार, क्या करूं, पिछले 2 दिनों से मैं रितु से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं रितु से मिलता हूँ पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक रिंकू वहां पहुंच जाती है यार। अभी थोड़ी देर बाद रिंकू अचानक यहाँ भी पहुंचने वाली है। ऐसा उसने कहा है। ओफो यार, तुम मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि रिंकू को पता कैसे चल जाता है कि मैं रितु से मिलने वाला हूँ। देखो बेटे, पति को पसंद आने वाली किसी भी औरत के बारे में पत्नियां अंतर्यामी होती हैं नॉर्मली। ब्रदर, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अब देखो ना, जब भी मैं अड़ोस पड़ोस में ताका झाकी करता हूँ तो अचानक नेपथ्य से मुनमुन की आवाज गूंजती रहती है, हे टुटुन
ये क्या हो रहा है? हे टुटुन, ये कहाँ देख रहे हो? हे टुटुन। तुम तो रिंकू को पट्टी नहीं पढ़ा रहे हो ना? ना ना, बस सिर्फ एक बार जब तूने बॉस के सामने मेरी इंसल्ट की थी तब। क्या क्या कहा था तूने रिंकू से? तो कुछ खास नहीं, बोल। वो रिंकू का फोन आया था, तो मैंने उसको कहा था कि तू रितु से मिलने गया है। रिंकू तुम तुमको क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहीं से मार रहा हूँ, वो इसके जैकेट पे कुछ गिर गया। अरे इतना भी नहीं गिरा है यार। तो एक काम कर, बाहर जाके गिर, मुझे इसके साथ यहाँ गिरना है। चल, अरे, मुझे इसके साथ यहाँ कुछ बात करनी है, तू बाहर जा, बाहर जा। एक काम कर, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, उसे यहाँ मत भेजना। ठीक है। अरे रितु, तुम यहाँ? हेलो सर। हेलो हेलो, वो यहाँ कैसे आई? चल के मेरा मतलब है यहाँ क्यों आई हो? रोहन से मिलने। Oh yes, of course, है, जाओ जाओ। नहीं, सॉरी, आप रोहन से नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप पहले मुझसे तो मिलिए, मुझे हेलो कीजिए, मेरे साथ कॉफी पीजिए। अरे वो रोहन से मिलने आई है, रोहन के साथ कॉफी पिएगी। झंडू नहीं, पहले आप मेरे साथ कॉफी पियेंगी, मैं आपका देवर हूं ना। क्या बात है टुटुन, कहीं रोहन के साथ उसके कैबिन में कोई लड़की वड़की तो नहीं है? नहीं, कोई लड़की वड़की नहीं है। अरे तो फिर इसे रोक क्यों रहे हो तुम? जाने दो ना। नहीं बाबा, ये आपने क्या किया सर? क्यों? रोहन के साथ कैबिन में कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, रिंकू है। अब आएगा ना मजा। यू चीट, तुमने मुझे फोन करके शॉपिंग के लिए बुला लिया और उस चुड़ैल को भी बुला लिया। अब मैं बराबर समझ गई हूँ कि ये तुम्हारे पीछे पीछे क्यों पहुंचती है। अरे रितु, मैंने इसे नहीं बुलाया या खुद ब खुद यहाँ आ गई है, इससे पूछो। रिंकू अब राइट? हाँ, तुमने बुलाया? हाँ, मैं तो बस यहाँ पे टहलते टहलते आ गई थी। मुझे क्या पता ये रंबा भी यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ जाए। एक मिनट, अब तुम दोनों यहाँ आ ही गई हो, नो प्रॉब्लम, दोनों को लेके शॉपिंग पे चलता हूँ। निकलने दो, मेरा जो भी दिवाला निकलना है। शॉपिंग पर जाएगी मेरी जूती टूट जाएगी। अरे मेरी जूती टूट गई। रितु, वो तुम कहाँ आ रही हो मेरे साथ? रितु, मुझे एक बात बताओ, रितु के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाने पे क्यों तुली हो तुम? रोहन कमाल करते हो, मैं तो दरवाजे खोलने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। रितु, अरे हाय डैडी, आप इस वक्त यहाँ? पहले तू मुझे बता, तू इस वक्त यहाँ कहाँ गया था इतनी देर? पप्पू के घर पर वीडियो गेम खेलने। जल्दी आया कर घर वापस। अरे तुम्हारी मम्मी कर क्या रही है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? एक मिनट। रिंकू, तुम यहाँ? हाँ मैं। हाय आंटी मम्मी। हाय पिट्ठू बेटे। रिंकू, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? ओ रोहन, 2 साल हो गए मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस से, हर रग से वाकिफ हूँ। रिंकू, रितु कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही? वो क्या है ना, रितु अपने कमरे में बैठी है, बेडरूम में। वो कहती है कि जब तक मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी वो उस रूम से बाहर नहीं आएगी। रोहन के बच्चे, हाँ नानी माँ। तू चुप कर। तू जा जा, मम्मी को बोलना आंटी मम्मी चली गई है। रोहन, तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें यहाँ आना है तो इसे साथ नहीं लाओगे तुम, समझे? ओह सासू माँ, मैं कभी इसे अपने साथ नहीं लाता। और वो क्या है ना, आज तो मैं इससे पहले यहाँ पे पहुंच गई। हाँ, रिंकू ने आज मुझे चाय पिलाई है। हाँ, इसको बनाना आ गया है। थैंक यू अंकल जी। अरे तुम समझ क्यों नहीं? ओह, बिहेव योरसेल्फ। आप जरा रितु को बाहर बुलाइए। मम्मी कह रही है गुड नाइट। तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी बिट्टू। मम्मी को ना हम दोनों की तरफ से गुड नाइट कह देना। हाँ ओके। चलो रोहन। रोहन, रोहन जल्दी उठो। सोने दो ना यार। अरे रोहन, हमें रितु के घर जाना है ना।
रिंकू रिंकू तुमने क्या लगा रखा है यार? तुम रितु के पीछे क्यों पड़ी हो? रोहन मैंने क्या किया? क्या किया? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे मैं कुछ नहीं चाहती हूँ रोहन, बल्कि मैं तो तुम्हें इंकरेज कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम रितु से मिलो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो चलो चलो। अरे देखो यार कौन है यार? अरे देखो, तुम ही देखो, तुम्हारा दोस्त टुटुन होगा। चलो चलो जाओ, दरवाजा खोलो। ओहो, आ रहा हूँ यार। अरे यार सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है भाई? तुम अरे तुम हाँ मैं रोहन, ये रमा यहाँ पे क्या कर रही है? बाद में बताऊंगी। हाँ? आने दो आने दो आने दो आने दो, अंदर जाने दो, अंदर अरे जाने कहाँ जा रहे हो? रुको। ये सब क्या है? दो। मेरा सामान। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा सामान लेकर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। रोहन, ये यहाँ पे क्यों शिफ्ट हो रही है? मुझसे बात करना, मैं बताती हूँ। रोहन, वो क्या है ना कि देखो ना, तुम्हारी रंबा को बार बार तुम्हारे पीछे पीछे मेरे घर पे आना पड़ता है ना, इसलिए मैंने सोच लिया कि इसकी तकलीफ जरा कम कर दूं। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यही शिफ्ट हो जाती हूँ। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। रोहन, और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई, मेरे साथ साथ ना बिट्टू और मम्मी डैडी भी शिफ्ट हो रहे हैं। ओह नो